नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयरवेयर आज तक पर। आज हम बात करेंगे पीएनबी बैंक की। एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आ रहा है 2434 करोड़ रुपए का दोस्तों। क्या इस कारण सोमवार को एक बड़ी गिरावट होगी तो वो खरीदारी का मौका होगा या बेचने का मौका होगा? दोस्तों, पीएनबी क्या डूबने वाला है? सारी बात इसमें करेंगे। बैंक के खाता धारकों से लेके शेयर बाजार तक के सारे सभी लोगों का इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल से एनालाइज करेंगे। चार्ट पर भी चलेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सोमवार को क्या एक बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है पीएनबी बैंक में। सावधान रहे निवेशक। पर हम एक एक डिटेल से बात करेंगे शेयर की। क्या शेयर 120 से सीधा 200 जाने वाला है? ब्रोकरेज फर्म इसका क्या टारगेट दे रही हैं? सब कुछ हम बताएंगे। या 80 रुपये आने वाला है? क्या कह रही हैं देसी ब्रोकरेज फर्म और विदेशी ब्रोकरेज फर्म, क्या इस पर बोल रही हैं? चार्ट पर क्या हो रहा है, सब कुछ बताएंगे डिटेल से दोस्तों। और एक बार आप पहले इस वीडियो को देख लें, एनालाइज हम इस पूरा करेंगे, चार्ट पर भी लेके चलेंगे। मंडे को होगा एक बिग ब्रेकिंग धमाका। क्या दोस्तों, पहले बात करते हैं हम अब इस कंपनी से। किस कंपनी ने पीएनबी बैंक से फ्रॉड किया है? फ्रॉड किया है कोलकाता में स्थित है एक कंपनी SREI। इस ग्रुप की दो कंपनियां हैं और उनसे जुड़े हुए प्रमोटरों से संबंधित है ये। और जो कंपनी है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। जो पहली कंपनी है उसने 1240 करोड़ रुपए का धोखा किया है और फ्रॉड में दूसरी कंपनी ने 1993 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है दोस्तों। टोटल 2434 करोड़ रुपए का फ्रॉड है। पर दोस्तों, आपको बता देंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है तो आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, ये मामला 2021 का है और आरबीआई को पहले ही कंपनी ने बता दिया था। पर अब क्या किया है कंपनी ने बताया है, यानी कि बैंक ने बताया है कि उन्होंने 26 दिसंबर 2025 को आरबीआई को उन्होंने एक बोरिंग फ्रॉड की जानकारी दे दी है। यानी कि पहले बैंक ने अपनी 100% प्रोविजनिंग की जानकारी दी और उसके बाद में अब ये पूरे फ्रॉड की जानकारी आरबीआई को सूचना दी है। खुद बैंक ने ही दी है। तो दोस्तों, आप घबराइए नहीं, बैंक पहले से काफ़ी मजबूत हो चुका है। बात इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात भी करेंगे हम पूरा। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी तो वो आपको हम लेके आए हैं। दोस्तों, कंपनी की स्थिति वर्तमान में क्या है? कंपनी की स्थिति है कि वो एनसीएलटी में अपना दिवालिया जो प्रक्रिया है उससे गुजर रही है। तो ये 2023 में गई थी, बैड बैंक को दे दिया था। यानी कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने एक सरकारी बैड बैंक बना रखा है जो ऐसी कंपनियों के फ्रॉड से जो भी बैंक हैं उन सबका सारा बैड लोन ले लेती है और उसको चुका कर फिर बैंक को वो वापस देती है। तो ये पहले ही 2023 में बैड बैंक पे चला गया। तो ये नया मामला नहीं है, क्लियर यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। कोई नया मामला नहीं है। बैंक ने पहले ही इसकी 100% प्रोविजनिंग कर रखी है। यानी कि बैंक को पहले से ही पता था कि ये फ्रॉड हो सकता है। तो ना तो खाता धारकों को घबराने की ज़रूरत है, ना ही शेयर बाजार के निवेशकों को घबराने की ज़रूरत है। तो आप घबराइए नहीं, सावधानी बरतिए सिर्फ। आप देखिए चार्ट पर क्या होता है, चार्ट की बात भी करेंगे दोस्तों। पर अभी हम उससे पहले देख लेते हैं कि जो इसके नकारात्मक पहलू हैं और सकारात्मक पहलू हैं, दोनों पे चर्चा होगी। तो जो नकारात्मकता है वो तो ये है कि जब ऐसी न्यूज़ आती है तो एक शेयर पे थोड़ा सा सेंटिमेंट फ़र्क ज़रूर पड़ता है दोस्तों। तो हो सकता है कि मंडे को कुछ गैप डाउन मिले या आपको कुछ हो, तो हम निवेशकों को ये भी बताएंगे कि उनको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो हम चार्ट पर भी बात करेंगे दोस्तों। और इसका जो पॉजिटिव जो पहलू है वो ये है कि ऑलरेडी बैंक ने पहले ही इसकी प्रोविजनिंग कर रखी थी। यानी कि इसका पूरा पैसे को उन्होंने पहले ही इस पैसे को उन्होंने इसका वित्तीय घाटे से ऑलरेडी पहले से ही प्रोविजनिंग करके हटा दिया था। तो बैंक की बैलेंस शीट पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों आने वाले समय में। पर एक जो चीज़ है वो इसके लिए है कि इसकी अब सीबीआई जांच हो सकती है। ईडी जैसी कंपनियां प्रमोटरों को जांच के दायरे में लेके आ सकती हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं हम इसके चार्ट की दोस्तों, देर नहीं करते हैं दोस्तों। हम आ गए हैं पीएनबी के चार्ट पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हम लास्ट में ज़रूर बात करेंगे कि ब्रोकरेज फर्म इस पर क्या बुलिश हैं या डाउनग्रेड किया है। तो दोस्तों, चार्ट क्लियरली अभी सपोर्ट लेवल पे है अपने 120 रुपये के। पर जब ये मंडे को गैप डाउन करेगा तो क्या ये सपोर्ट लेगा फिर से? अगर मंडे को गैप डाउन नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि खबर आ चुकी है पहले ही और ये फ्रॉड भी पुराना है
और 100% प्रोविजनिंग कर रखी है, तो ख़रीदारी का मौका तो आपको बन सकता है। अगर आपको किसी भी कारण से ये 116 रुपये के आसपास मिलता है, अगर ये डाउन होकर 116 रुपये के आसपास आता है, 115 रुपये के आसपास आता है, तो एक बार हम इसमें परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूशन इसके काफ़ी सस्ते हैं दोस्तों, और बैंकिंग कंपनियां काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देंगी। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके अच्छे आएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछला इनका रिजल्ट भी अच्छा आया था। हम उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। तो चार्ट पर मैं आपको बता दूं, अभी सपोर्ट पर है, ये 120 के सपोर्ट पर इसने क्लोजिंग भी दी है, तो सपोर्ट पर ही क्लोज हुआ है। और अगला सपोर्ट जो इसका आ रहा है वो 116 रुपये के आसपास आ रहा है, और जो फाइनल सपोर्ट आएगा वो 112 के आसपास आएगा दोस्तों। और अगर ये 112 को ब्रेक कर देता है तो फिर एक बहुत बड़ी गिरावट भी इस शेयर में आ सकती है। न्यूज़ कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी ये मंडे मार्केट ओपनिंग पर ही पता चलेगा दोस्तों। पर चार्ट क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अभी की डेट में ये सपोर्ट पर है। अगर 120 का सपोर्ट टूटता है तो 116 के सपोर्ट पर भी ये अभी शेयर रुकेगा। पर हो सकता है मंडे को, अब देखना पड़ेगा कितना गैप डाउन है कितना नहीं है, उस हिसाब से आप इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इसकी खरीदारी या बिक्री करें आप। तो दोस्तों बात करेंगे आगे हम न्यूज़ की, और इसकी क्या ब्रोकरेज फर्म, इसकी रेटिंग एजेंसियां क्या इसको रेट कर रही हैं, चलिए बात करते हैं अब। तो दोस्तों हम आपको चार्ट पर भी ले गए थे, तो अब इसमें होगा क्या, शॉर्ट टर्म में क्या होगा। शॉर्ट टर्म में ये होगा कि शेयर में एक भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्रॉड शब्द आते ही निवेशकों में एक बेचने की होड़ सी लग जाती है, क्योंकि पहले भी बैंक में फ्रॉड हो चुका है और शेयर 300 से भी नीचे आया था दोस्तों, आपको याद होगा। पर इसका जो मैंने आपको सपोर्ट बता दिया था कि 115 रुपये सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, तो शॉर्ट टर्म में आप 115 का स्टॉप लॉस लगा के आगे शेयर में बने रह सकते हैं, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही इसमें निवेश करेंगे आप दोस्तों। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में क्योंकि पहले ही 100% प्रोविजनिंग हो चुकी है, तो लॉन्ग टर्म में इस पे बैंक पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे क्या है, आगे ये है कि बैंक ने अपना एनपीए काफ़ी सुधार लिया है दोस्तों। पहले नीरव मोदी का जब कांड हुआ था तो एनपीए 2-3% से ऊपर चल रहे थे, अब वो घटकर मात्र 0.36% ही रह गए, यानी कि आधा परसेंट से भी नीचे एनपीए आ चुका है। सारे गवर्नमेंट शेयर जितने भी हैं, जितने भी बैंक हैं, उन सब के एनपीए पहले से काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, और उसमें पीएनबी नंबर 1 है। अभी जो सितंबर तिमाही के जब नतीजे आए थे ना दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था 4,904 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है बैंक ने। तो सोचिए बैंक प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुकी है। तो अभी छोटे मोटे अगर आपको टिप मिलती है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा ये बैंक, ये खबर आपको देगी। अब बात करेंगे हम इनके ब्रोकरेज फर्म्स क्या बोल रही हैं। ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने 135 से 140 का दिया है, जियोजीत फाइनेंशियल ने दिया है और बोला है एक्यूमुलेट करें, 132 रुपये का टारगेट उन्होंने भी दिया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट भी बोल रही है कि होल्ड करें, 128 से 130 का टारगेट मिलेगा आपको। ये है खबर दोस्तों अपने हमारे ब्रोकरेज फर्म जो हमारे देश के हैं। विदेश की भी बात करेंगे, और आपको करना क्या चाहिए, आपको बाय एंड डिप करना चाहिए। 115-117 के आसपास मिले तो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा चार्ट वो भी बोल रहा है और हम भी बोल रहे हैं दोस्तों। निवेशक जो नए हैं उनको क्या करना है, पुराने को क्या करना है। नए निवेशकों को ये करना है कि उनको तो एक लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका ब्रोकरेज फर्म काफ़ी अच्छा टारगेट बता रही हैं। पुराने निवेशकों को पैनिक में बेचना नहीं चाहिए, उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और इस शेयर में बने रहना चाहिए दोस्तों। तो ये थी फ्रॉड से जुड़ी सारी बातें। तो घबराना नहीं है दोस्तों, ये पुराना मामला है, और एनसीएलटी में जब मामला चला जाता है तो पैड बैंक अपने आप इसको ओवरटेक कर लेता है दोस्तों, और इसकी 100% प्रोविजनिंग हो चुकी है। तो घबराने की बात कुछ भी नहीं है, ना खाता धारकों को ना ही शेयर धारकों को, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम विदेशी ब्रोकरेज क्या बोल रही हैं। विदेशी ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन बोल रहे हैं कि 136 रुपये की इसमें ख़रीदारी हम कर सकते हैं, और 125 का टारगेट कोटक भी दे रहा है। सिटी बैंक क्या बोल रही है, सिटी बैंक ही एक ऐसी है जिसने नेगेटिव और सेल की खबर दी है। उन्होंने बोला है 105 से 108 का लक्ष्य रख सकते हैं निवेशक जिनको सेल करना है, और सोमवार को अगर ये 117 का सपोर्ट तोड़ देता है दोस्तों,
समझ रहे हैं आप? तो नीचे आ सकता है और अगर सपोर्ट को तोड़ते नहीं हैं तो आने वाले समय में ये 130 के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं दोस्तों। तो ये पीएनबी शेयर से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। इस पर हमने आपको पूरी डिटेल से एनालाइज़ किया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और बात हमने आपको बताया था कि इनका जो एनपीए है वो घट चुका है दोस्तों। पहले जो एनपीए इनका था वो 47,582 करोड़ रुपए का था 2024 में सितंबर में, और जो सितंबर 25 का जब इन्होंने रिजल्ट दिया था तो उसमें ये घट के रह गया था 40,343 करोड़ रुपए का। और जो उनको मुनाफा हुआ था मैं आपको बता चुका हूँ, 4,904 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट हुआ था, जो पिछले साल की तुलना में 14% अधिक था। ठीक है दोस्तों, तो ये बैंक की खबर थी। अगर आपने इसमें निवेश कर रखा है दोस्तों तो आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह लेकर इस शेयर में कोई भी खरीद या परचेज़ करें। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, तो वो हम आपके पास लेकर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।